thing is not tonight. Really hard. शरीर का भारीपन कहाँ चला गया? ये कौन कर रहा है ये? किधर जा रहा हूं मैं? सब कुछ कभी नहीं देखा ऐसा मैंने। ये बस होता ही जा रहा है। रोक दो इसको। कैसी दुनिया है, पर यहाँ शांति सी अनुभव हो रही है। ये अलौकिक दिव्य प्रकाश, ये क्या है? इसको देखकर कितना शांत और सुख अनुभव हो रहा है। ये क्या है ये? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। तुमको देखकर मैं शांत सा हो गया हूँ। एक खुशी की अनुभूति हो रही है। कौन हो तुम? कौन हो? मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ। क्या भगवान हो? भगवान हो आप? हाँ बच्चे, मुझे पूरी दुनिया भगवान के रूप में जानती है। नमस्कार करता हूँ मैं आपका। अगर आप भगवान हैं तो आप मुझे भी जानते ही होंगे फिर तो। हाँ बच्चे, मैं सर्व आत्माओं की कर्म कुंडली को जानता हूँ। हाँ, तो आप जानते ही होंगे कि कितना महान मैं हूँ, कितनी बड़ी बड़ी चीजें मैंने की हैं। पर कुछ समय से कहाँ आ गया हूँ ये समझ नहीं आ रहा है। ये कौन सी दुनिया है? बच्चे, आपने बहुत बड़ी बड़ी चीजें की होंगी, पर इस दुनिया में क्या लेकर आए हो आप? इस दुनिया में? भगवान, आप उस दुनिया में देखो, कितना कुछ प्राप्त किया है मैंने। आप थोड़ा नजर तो घुमा के देखो। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक कंपनी का मालिक हूँ। मैंने एक कंपनी को खड़ा किया है जो पूरे विश्व में अपना एक नाम कमाए हुए है। सिर्फ मेरे कारण हुआ। मैंने उस इकलौते ने उस पूरी कंपनी को खड़ा किया है भगवान। हमने एक अच्छी सी जगह, एक बढ़िया सा मकान बनाया। मेरे पास धन दौलत सब कुछ है। जब भी मैं कहीं से निकलता हूँ सबका माथा झुक जाता है। आप थोड़ी सी नजर तो घुमा के देखो कि मेरा कितना नाम चलता है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, क्या लाया है आपने इस दुनिया से? आपको बता तो रहा हूँ, कितना कुछ है मेरे पास।
अभी 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 मैं अपना एटीएम लेकर के आपको दिखाता हूँ मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है। आप देखते रह जाएंगे। जो लोग सपना देखते हैं वो तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इतना है मेरे पास, इतना है, वो किसी ने दिया नहीं है, मैंने खुद कमाया है। वो सारी मेरी मेहनत है भगवान, सारी मेरी मेहनत है। यहाँ क्या लाया है आपने वो बताओ। नीचे देखो, उस पृथ्वी लोक में आप मरे तो दुनिया से सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो गए। क्या लाया है दुनिया में? मेरा शरीर भगवान, उसको बचाओ, वो मेरा शरीर है, उसको क्यों जलाते हो? उसके बिना तो मैं क्या क्या करूंगा? ऐसा क्यों करते हो? मेरा शरीर है। और ये इसको अपना दोस्त कहता था, ये हंस क्यों रहा है? अरे उसको बचाओ। बच्चे, यही जीवन का शाश्वत सत्य है। आत्मा जब आती है तो सिर्फ अपने साथ में दो बैग लेकर आती है, एक पुण्य का बैग और एक पाप का बैग। सबसे पहले मैं तुम्हारे पाप के बैग का हिसाब करूंगा कि किन किन पापों के कारण एक पाप का बैग भरा है। माफ कर दो मुझे, मैंने कुछ किया ही नहीं। इसको रोको, मैं ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा प्लीज हे भगवान, रोको इसको, रोको। यही सत्य है, यही शाश्वत सत्य है। जो सबके साथ होता है वो आपके साथ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो तरीका होगा। मैं जाकर के सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सब ठीक कर दूंगा। बच्चे, आपने जो काले कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, जो दुख दिया है, काले बैग में है, किनके लिए किया है? भगवान, अगर मैंने कुछ गलत तरीके से पैसा कमाया तो उसको सही जगह लगाने का प्रयास भी तो किया। अगर दो पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा किसी को ठुकरा दिया तो उसमें बुरा क्या है भगवान? क्यों कमाया बच्चे? किनके लिए कमाया? जो मेरे थे उनको दिया ना मैंने। कौन है तुम्हारे? आप देखो, देखो वहां पे वो वहां खड़े हैं, सभी खड़े हैं वहां। चलो बुलाओ उन्हें, जो इस पाप के भागीदार हैं। क्या इस पाप की सजा खाने के लिए तैयार हैं? जरूर होंगे। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उनके लिए जब किया, अपना पूरा जीवन उनके लिए दे दिया, तो वो भी तो करेंगे ना। बुलाओ उन्हें बच्चे, बुलाओ। हाँ, बुलाते हैं। देखो, ये आपके सामने आ गए, ये आपके सामने आ गए और ये तो कह रहे हैं इन्होंने पाप किया तो ये भोगे। मैं क्यों भोगूं? इन्होंने किया ये कर्म, मैंने तो नहीं कहा था। भगवान को ये कह रहे हैं, मैं सुन पा रहा हूं इन्हें। आप क्या कहोगे? परेश यार, तेरे लिए तो किया ना मैंने। तू कहता था तू ये कर, तो तू मेरा दोस्त नहीं, तो मैंने उसको मारा, तेरे लिए मारा ना। तूने कहा तेरे को परेशान करता है तो मैंने उसको मारा। तुम्हारी ये संगिनी, तुम्हारी ये पत्नी कह रही है इन्होंने पाप किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। भगवान, अब क्या कहोगे? तो तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो? जो मैंने कमाया वो मैंने किसी और को थोड़ी ना दिया, तुम्ही को तो दिया ना। तो तुम भी तो देखो, तुम्हारे लिए ही तो किया और तुम बदल रही हो। जब मैं कष्ट में हूँ तो तुम मुझसे मुंह फेर रही हो। तुम्हारे लिए तो किया ना मैंने, खुद के लिए थोड़ी ना किया। बच्चे देखो, ये तुम्हारे बच्चे क्या कह रहे हैं, मैं नहीं भोगूंगा ये सजा, इनको ही दीजिए परमात्मा। ये क्या कह रहे हैं? पिंटू, जब मैं आता था तो तू पापा पापा करके मांगता नहीं था क्या? तो किसके लिए किया मैंने? तेरे लिए तो किया ना। तू मांगेगा तो उसके लिए तो मैंने इतना सब कमाया कि मेरा पिंटू खुश रहे, उसको सब कुछ मिले। दुनिया की कोई भी चीज मेरे पिंटू को मिले ना, ऐसा हो नहीं सकता। यही तो तेरे को मैंने वायदा किया ना बचपन से, तेरे साथ मैं तेरा दोस्त बनकर रहा। मीठे बच्चे अभिषेक, देखो वो सब छोड़कर चले गए तुम्हें। कोई भी पाप के भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं है। यही जीवन बस सत्य है। भगवान, ये कैसी दुनिया है ये, जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ कर दिया। आप सत्य कहते हैं मैंने बुरा किया, पर वो बुरा क्यों किया? इनके लिए तो किया कि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरी पत्नी खुश रहे। इनके लिए मैंने सब कुछ किया, दूसरों को दबाया कि ये भी शानो शौकत में घूमे मेरी तरह। पर ये तो बदल गए। मैं तो सोचता था यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है। अभी मैं थोड़ा सा मैं कष्ट में आया और ये तो मुंह फेर गए। भगवान मुझे माफ कर दो। मीठे बच्चे, यही कर्मों का हिसाब किताब है। जो होता है वही काटता है। आपने ये कर्म किए, आपको भुगतना पड़ेगा।
भगवान, मैं समझ गया। मैंने किया है तो मुझे ही भोगना है। मैं ये भी समझ गया मैंने क्या क्या गलत किया है। पूरे जीवन की मेरी रील मेरे सामने घूम रही है। किस किस को कष्ट दिया, किस किस को मारा, क्या क्या किया भगवान। कैसे हो गई? ये कंपनी मैंने खड़ी की है और तू इसमें हक जता रहा है। इसमें मेरा भी मेहनत है, सिर्फ तेरा ही है क्या? कौन सी मेहनत है तेरी? तूने कुछ किया ही नहीं है इसमें। सारी मेहनत मेरी और उसमें तू अपना हक जताएगा। अभी मार्केटिंग सभी का हमने किया। क्या किया तूने? तेरा कुछ तेरा भी नहीं आज किया तूने। सुन तेरा आज से सभी क्रेडिट का एटीएम कार्ड सब ना हम लेकर जाएंगे। सारी मेहनत मेरी। और हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं फिर से ये नहीं करूंगा। आप मेरे को वापस इस दुनिया में भेजो। कुछ भी मीठे बच्चे, मैं सजा नहीं देता हूँ। आपके कर्म ही आपको सजा देते हैं और आपके कर्म ही आपको ऊंचा उठाते हैं। आपको सही में महसूस हो रहा है कि गलती की है आपने? गलती की है भगवान। गलती तो मैंने की है। सबसे बड़ी गलती की है। परायों को अपना मान लिया। सत्यता में नहीं गया। मैं सिर्फ उस झूठेपन में जीता रहा। भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझे ये आपने रियलाइज कराया। मीठे बच्चे, मेरे कई संदेश वाहक बच्चे आपके पास आए थे ज्ञान देने के लिए, मेडिटेशन सिखाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए। तो उनको सबको आपने कैसा व्यवहार किया, कैसा व्यवहार दिया, उन्हें ठीक से आपने बात भी नहीं की बच्चे। हाँ भगवान, याद तो है मुझे। नमस्कार। हम लोग का सेवा केंद्र में शिवरात्रि का प्रदीप रखा है। आपको निमंत्रण देने के लिए आया है, आपका उन्नति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निमंत्रण के लिए। पर मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। हमारा जीवन बहुत व्यस्त रहते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक हम किसी न किसी कार्य में बिजी ही रहते हैं। तो माफ कीजिएगा, हम नहीं आ पाएंगे। नहीं किया था मैंने। मेरे पास टाइम ही नहीं था। आपको मालूम है कितना काम था वहाँ। मुझे अपनी कंपनी को संभालना था, या जाके मेडिटेशन करता। वो मेडिटेशन में अपना टाइम देता तो कैसे काम चलता, कैसे मेरा परिवार चलता। इसलिए मैंने मना कर दिया उनको कि मेरे पास टाइम नहीं है। तुम जाओ। प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए हैं। क्या तुम मुझे 1 घंटा नहीं दे सकते? जो तुम्हारे जीवन में पुण्यों की कमाई है, जो व्हाइट बैग भरेगा। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने से परमात्मा नहीं रोकता है, परंतु जो एक गलत कर्म करते हो उससे ब्लैक बैग भरा। 1 घंटा श्रेष्ठ कर्म करके, परमात्मा का ध्यान करके आत्मोन्नति नहीं कर सकते हो? बिल्कुल प्रभु, कर सकता हूँ, परंतु ठीक नहीं, अब करूंगा। आप मुझे माफ करें, क्योंकि ये जीवन आपका दिया हुआ है। तो इस जीवन में आपका होना, आपकी शिक्षा का होना तो जरूरी बनता है। मैं समझ गया भगवान। मीठे बच्चे, कई आत्माएं आती है, ऐसे ही महसूस करती है और वहां जाके फिर उल्टे कर्म करती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे कसम है, मैं समझ गया हूँ। वहां जाऊंगा ना तो सब कुछ अच्छा करूंगा, सबका भला करूंगा। बस 2 या 3 व्यक्ति को नहीं, परंतु पूरे संसार का भला करूंगा। जिसको जिसकी जरूरत होगी भगवान उसको मैं दूंगा। आप देखो ना, मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितना कुछ है। मीठे बच्चे, तुम कौन हो पता है? मैं अभिषेक हूँ। आपको आप देखो ना। अभिषेक का शरीर तो जल गया है, आप कौन हो? आप एक शरीर नहीं जिसमें एक आत्मा है, पर आप एक आत्मा है जिसका एक शरीर है। और
आत्मा अपने लाइफ के शरीर में इस परमात्मा के धाम में आई हो। आपको अब श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दुनिया की तमाम आत्माएं जिनके भी साथ में आपने जैसे भी कर्म किए हो, चाहे दुख के, चाहे नेगेटिविटी के, चाहे भ्रष्टाचार किया हो, चाहे कोई भी गलत कर्म किए हो, पाप के कर्म किए हो, क्या उन सभी से आप अभी माफी लेंगे? जी 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 प्रभु जी, जैसा आप कहेंगे हर एक व्यक्ति से मैं माफी लूंगा। चलो तो मैं आपके सामने उन सब आत्माओं को प्रकट करता हूँ। देखो अपने लेफ्ट साइड में आपके सामने वो सभी आत्माएं हैं। एक एक के चेहरे को देखो जिनको भी आपने दुख दिया है, और अगले 1 मिनट भगवान को हाजिर नाजिर जान उन सब से माफी। यार बिट्टू, तू यहाँ पे, यार तेरे को देख के मुझे वो याद आ गया यार, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया यार। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरा भाई है ना तू मुझे माफ कर दे। मैं किसी ना किसी रूप में जो मैंने तेरे साथ किया, मैं तेरा भला भी करूंगा। मैंने ये पक्की कसम खा ली है, मैं सबका भला करूंगा। तो तेरा भी तो करूंगा ना, तू मेरा भाई है। पर मुझे मीठे बच्चे अभिषेक, अपनी माँ की आंखों में देखो जिनको आपने अपने स्वार्थ के कारण अनाथालय में डाल दिया था। माता जी, सबसे बड़ा पाप तो मुझसे यही हुआ कि नहीं है मेरे पास पैसा, नहीं है। नाटक है तुम्हारा रोज का, सुबह से नाटक करना शुरू करती हो, रात तक नाटक रहता है तुम्हारा। मेरी जिंदगी को तुमने एकदम बेकार कर दिया है। परेशान रहता हूँ मैं तुम्हारे कारण। तुम इस घर में नहीं होना चाहिए। इस घर में कर क्या रही हो तुम? परेशान कर रही हो मुझे और कुछ कर ही नहीं रही हो। निकल जाओ यहाँ से। मैंने अपनी पत्नी के कहने पर ये कर तो दिया, पर मैंने ठीक नहीं किया। मैं उसके प्रभाव में आ गया। उसने कहा कि आपके कारण हमारे परिवार में दुख बढ़ता है, तो इसलिए मैंने पर मुझे आप माफ कर दो। माँ जैसी चीज नहीं, मैं भूल गया था कि मुझे छोटेपन से बड़ा करने वाली आप ही तो थी। तो आपने हमेशा मेरे सुख के लिए देखा, तो कैसे आप दुख दे सकती थी मुझे? मेरी बुद्धि दुष्ट हो गई थी। जो मैं ऐसा दुष्ट कर्म कभी नहीं करना था आपको, फिर भी वो आपके लिए प्रार्थना करती थी, रोती थी, आपके लिए गुजारिश करती थी कि मेरा बच्चा ठीक रहे। उस माँ से दिल से माफी मांगना बच्चे। माता जी, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। और हे भगवान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं फिर से इनका बेटा बनूं और इनकी सेवा मैं करूं। मैं दिल से आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे वो हर एक पल याद है, वो हर एक पल जिसमें आपने हमारी सेवा की। पर मैं दुष्ट हो गया था कि मैं जब मुझे सेवा करनी थी तो मैं वो भूल गया, सब भूल गया। मीठे बच्चे, याद है जब आपने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाला, अपने पिताजी के आंखों के आंसू देखो, क्या उनसे माफी मांग सकते हो? पिताजी, बेटा, मैंने सुना है कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। मैंने क्या गुनाह किया है कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम सुबह से लेकर शाम तक मुझे परेशान कर देते हो। सुबह से तुम मुझे टोकना शुरू होते हो और रात तक टोकते रहते हो। वो चुभन मुझसे सहन नहीं होती। नहीं, मैं टोकता आपके लिए हूँ, आपकी कुछ भलाई चाहता हूँ। तो मेरे सामने देखो। और मैं अपनी भलाई नहीं जानता जो तुम्हारी भलाई पे चलूंगा। मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है जो तुम मुझे बताओगे। नहीं, ऐसा मत करो बेटा। मैं अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगा? अनाथालय में जाओगे तुम। अनाथ आश्रम में मुझे आप जैसा प्यार कहाँ से मिलेगा बेटा? जो प्यार मैंने तुमको दिया तुम उसके लायक ही नहीं हो। मेरे से तुमको प्यार नहीं मिलेगा तो किसी से नहीं मिलेगा।
ऐसा मत करो, मुझे ऐसा मत करो भाई, मुझे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा पिताजी अहंकार में था, वो अहंकार मिट गया है। अब नहीं करूंगा ना अहंकार। आपको पता है वो गलती मैंने की, पर अब वापिस नहीं करूंगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आपके साथ ऐसा किया। मैंने कितना कितना पापाचार आपके साथ किया, परंतु आपने कभी भी मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचा। मैं जानता हूँ, पर मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपके साथ ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या उन सब से माफी मांगने के लिए तैयार हो जिनको भी आपने कष्ट दिया है? मैं सबसे माफी मांगूंगा, सबसे। आपने मुझे रियलाइज कराया कैसे मैंने इन सभी आत्माओं को कष्ट दिया है। गलती तो मेरी है और सजा भी मेरी बनती है। अगर किसी कारण से मैं अपने उन पापों को खत्म कर सकता हूँ तो प्रभु प्लीज मुझे वो बताइए, क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है ये सभी मेरे कारण दुखी हुए हैं। मीठे बच्चे, उस राजयोगी भाई के जीवन को देखो, कितना सत्य है, कितना पुण्य है, और उसका आपने तिरस्कार किया, उसे डांटा, उसका अपमान किया। क्या कर रहा था वो आपके साथ? आपको तो वो श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा था, परमात्मा से मिला रहा था। क्या उससे माफी मांगेंगे? जी 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 जी। इस सृष्टि पर जो भी व्यक्ति एक शुद्ध विचार, एक शुद्ध ज्ञान जो किसी को दे रहा है, उसका हमेशा हमेशा आदर करना चाहिए। पर मैंने उसका अनादर किया। मैं आपसे वादा करता हूँ, उसी भाई की तरह मैं भी उस ज्ञान को धारण भी करूंगा और सबको सुनाऊंगा, क्योंकि उसका जीवन कितना सुंदर है, वो कितना खुश है। भले मेरे पास धन बहुत था, पर मैं इतना खुश कभी नहीं था। इसी की सजा भोग रहा हूँ। सिर्फ दूसरों का हक छीना है भगवान मैंने, परंतु भगवान मुझे शक्ति दो। मैं अब उस दुनिया में कुछ अच्छा कर जाऊं। बहुत हो गया, इतनी बुराई देख ली अपने अंदर, कितनों को दुख दिया, कितनों का मैंने हक मारा भगवान। चलो बच्चे, बहुत 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 धन्यवाद जो आपने महसूस किया। क्या उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार हो जो आपसे माफी मांगना चाहते हैं? जी जी, सबको माफ करूंगा, सबको माफ करूंगा, सब। वो सब आत्माएं आपके राइट साइड में है, देखो वो राइट साइड में उन सब आत्माओं को देखो। वो सब आपसे माफी मांग रहे हैं जिन्होंने भी आपको जाने अनजाने में दुख दिया है, क्योंकि आपने पहले दिया होगा इसलिए उन्होंने रिटर्न किया। उन सब को माफ कर दो, दिल से माफ कर दो, परमात्मा के सामने हाजिर नाजिर जा। प्रभु, इसको कैसे माफ कर दूं? ये पंकज, इसने मुझे मारने का कोशिश किया। मेरे पीछे इसने लड़के लगा दिए ताकि मेरे को मारे। याद करो बच्चे, आपने भी किसको दुख दिया था, उन सब ने आपको माफ कर दिया है। तो ये सभी, कुछ को तो मैं माफ कर सकता हूँ, सबको कैसे कर दूं? कुछ तो ऐसे हैं जिनको देखकर ही गुस्सा आता है। भगवान, इन सब ने मेरे साथ गलत किया है भगवान। कौन हो बच्चे तुम? आत्मा हो ना, और वो सब भी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं। तो क्या मेरे बच्चों को, आपके भाइयों को आप माफ नहीं कर सकते? पर जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया उसका क्या? आपने भी तो कितनी आत्माओं के साथ बुरा किया है। आपकी बातें मेरे सर माथे पर, माफ करूंगा भी। अंतःकरण से कर रहे हैं या ऊपर से कर रहे हैं? जी, अपने दिल से मैं इन सभी आत्माओं को माफ करता हूँ भगवान। मेरे प्रभु, सबको मैंने माफ किया। अगर मेरे से गलती हुई तो मैं उसका भागीदार हूँ, और अगर मेरे साथ भी कुछ होता है तो मैं उसका भी भागीदार हूँ। मीठे बच्चे, मैंने आपको 24 घंटे दिए और इस सृष्टि में श्रेष्ठ कर्म के लिए भेजा था, पर आपने अपनी देखो व्हाइट ड्रेस को कितनी गंदी कर ली है।
आपका ओरिजिनल नेचर पवित्रता है, सुख है, शांति है। फिर क्या क्या मैनिट्रीज कर ली बच्चे आपने? क्रोध, देहाभिमान, नेगेटिविटी, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। भगवान, अब गलती मुझसे हो गई। अब मैं चाहता हूँ आप भी मुझे माफ करें। मैं आपको एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ कि जब मैं पुनः आपको सृष्टि रूपी रंगमंच में भेजूं तो अब एक गलती फिर से रिपीट ना हो। कभी नहीं, कभी नहीं। आपके सम्मुख आपकी बातों से जान लिया है मैंने बहुत गलत किया। ये हर एक गलती मेरे को कष्ट देती है, मुझे मेरे पापों के बैग को भरती है। मैं ऐसी गलती फिर से कभी नहीं करूंगा प्रभु, कभी नहीं करूंगा। आप मुझे सिर्फ एक बार माफी दे दो, मैं वापिस कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। प्रभु मुझे माफ कर दो। ऐसा सृष्ट कर्म करो जो परमात्मा की श्रीमत है। किसी को दुख नहीं दो, सब आत्मा भाई भाई है, सब प्यारे बच्चे हैं। आप अच्छा पाठ बजाओ, भगवान के शांति दूत बनकर श्रेष्ठ कर्म करो। ऐसा गलत कर्म क्यों करते हो बच्चे? देखो आपका ही पाप का भय भारी है, इतनी सजाएं खानी पड़ेगी आपको जी। पर मैं आपको आपकी महसूसता की शक्ति के कारण एक मौका देता हूं। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने जान लिया है इस जीवन के सत्य को, कैसे कर्म करने हैं और कैसे बुरे कर्मों की भोगना होती है। प्रभु मैं ऐसे बुरे कर्म तो करूं ही ना जिससे मुझे दुख भोगना पड़े। बच्चे, प्यारे बच्चे, भगवान सब जानता है, वो त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है। आज आपको 3 वचन मुझे देने होंगे, देंगे? जी 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 प्रभु। भूल तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु। सत्य के बारे में जान गया, सत्य कर्म के बारे में जान गया। हाँ बच्चे, चलो मैं आपको एक मौका देता हूँ। पहला वचन, अनुभव करो भगवान का हाथ सिर पर है। आज से किसी भी आत्मा को दुख नहीं दोगे, क्योंकि कहते हैं जो दुख देता है वो दुखी होकर मरता है। आज से सबके प्रति श्रेष्ठ भावना, क्योंकि सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, आपके भाई। रखोगे ऐसी भावना? जी प्रभु जी। दूसरा, आप आत्मा हो, इस शरीर आपका रथ है। अपने को आत्मा समझ सबसे प्यार से व्यवहार करोगे। कभी भी अपने आत्मविश्वास को, परमात्मा विश्वास को कम नहीं होने दोगे वचन बच्चे? जी प्रभु, सबके प्रति शुभ भावना, अपने प्रति आत्मविश्वास और सच्चा विश्वास एक परमात्मा में, इसका मैं वायदा आपसे करता हूँ। मीठे बच्चे, सबसे मुख्य, मैंने आपको 24 घंटे दिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप दिन भर मेरी याद करो, पर जब करो पूरे दिल से करो। क्या आप मेरे लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं? जी प्रभु, ये पूरा जीवन ही मैं आपको देने को तैयार हूँ। सब कुछ करूँगा प्रभु, सब कुछ करूँगा। रोज परमात्मा का कार्य पूरे सृष्टि में चल रहा है। परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है। उस श्रेष्ठ ज्ञान को पहचानो। परमात्मा के दिव्य स्थान पूरे संसार में व्याप्त है, जो आपकी सेवा के लिए है। क्या आप वहां जाकर भगवान का ज्ञान अर्जित करोगे? जी प्रभु, पहले तो मैंने उस मैसेज को ठुकरा दिया, पर अब नहीं करूंगा। सच्चा परमात्मा ज्ञान अगर मिल रहा है तो कौन ना समझ उसको ठुकराएगा? मैं तो नहीं ठुकराऊंगा। मुझे सच्ची समझ मिल गई है। मैं उस ज्ञान को धारण करूंगा और खुद को भी श्रेष्ठ बनाऊंगा। भगवान, मीठे बच्चे, वो जो आपका दोस्त है राकेश, वो आपके साथ ही तो पढ़ा था ना? जी जी जी। कभी देखा है उसे दुखी? वो बड़ा शांत सा अनुभव होता है। भगवान, अब मुझे समझ में आया। वो कहता था मुझे कि तू चल, मैं तेरे को एक ईश्वरीय ज्ञान सुनाता हूँ, पर मैं उसको मना कर देता था। भगवान, अभी भी मैं उसके पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा तू मेरे को लेके चल, और मेरे को भी ये ज्ञान सुनना है, धारण करना है, उसके जैसा बनना है। शुक्रिया शुक्रिया भगवान, मुझे आपने याद दिलाया है। भगवान, आओ मेरे मीठे बच्चे, मेरी किरणों रूपी बाहों में समा जाओ और खो जाओ।
क्या थी वो जिंदगी महबूब से भरा था, क्या थी वो जिंदगी महबूब से भरा था। गुनाहों से मैं गुजरता, अंधियारों से घिरा था, क्या थी वो जिंदगी महबूब से भरा था। तौबा ए खुदा तौबा, तौबा ए खुदा तौबा, तौबा ए खुदा तौबा, तौबा ए खुदा तौबा। एहसास अब हुआ है गुस्ताखियों का अपनी, एहसास अब हुआ है गुस्ताखियों का अपनी। गिनती गिनाऊं कैसे मैं गलतियों की अपनी, मेरे पास क्या नहीं था, कुछ ना दिया कभी मैं, सुख ना दिया किसी को, दुआ भी न ले सका मैं। अफसोस इस कदर में क्यों कर गिरा हुआ था। गुनाहों से मैं गुजरता, अंधियारों से घिरा था, क्या थी वो जिंदगी महबूब से भरा था। है काश कोई मुझको नई जिंदगी दिला दे, खुशकिस्मती ये होगी मंजिल मुझे मिला दे। मिल जाए एक मौका, मैंने एक बन दिखाऊं, तेरी नेकियों पे चल के इंसानियत सिखाऊं। मोहलत मिले तो पूरा करूं वादा जो किया था, क्या थी वो जिंदगी महबूब से भरा था। गुनाहों से मैं गुजरता, अंधियारों से घिरा था, क्या थी वो जिंदगी महबूब से भरा था। तौबा ए खुदा तौबा, 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 तौबा ए खुदा तौबा। मीठे बच्चे, मैं आपको सजा नहीं देता हूं। परमात्मा का नाम ही है शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी। फिर वो कैसे किसी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं जो कि उसके बच्चे हैं। परमात्मा केवल श्रीमत देते हैं, सजा तो वो अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही खाता है।
आज आपको जिस शाश्वत सत्य का अनुभव हुआ कि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है, केवल और केवल सच्चे मित्र जो होते हैं वो हमारे पुण्य कर्म होते हैं, जिनके लिए भी किया हुआ बुरा कर्म कोई भी हमारे साथ नहीं होता, कोई भी हमारे हिस्से की सजा खाने के लिए तैयार नहीं होता। आज आपने जो गलतियों को महसूस किया है बच्चे, आज से ही संकल्प लें कि आज के बाद किसी को भी दुख नहीं देंगे जिसके कारण इतनी सजा खानी पड़े। बच्चे, अगले जन्म में जा रहे हो, याद रखना जो भी आपने अपने माँ बाप दोस्त जिन भी आत्माओं का दिल दुखाया उसकी सजा तो आपको खानी ही है, ये तो नियति का नियम है। परंतु मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ बच्चे कि अब जब आपको कोई दुख दे, समझना मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। उन आत्माओं के प्रति कोई भी प्रकार की अशुभ भावना नहीं रखना बच्चे, उनके प्रति भी श्रेष्ठ भावना रखना कि मेरा ही किया मुझे वापस मिल रहा है। बच्चे जाओ बच्चे, उस दुनिया में मेरा शांति दूत बनकर जाओ, श्रेष्ठ कर्म करना, अच्छे कर्म करना, सदा याद रखना भगवान का हाथ आपके सिर पर है। मैं भगवान का शांति दूत हूँ। फिर से मुझे भगवान के पास जाना है तो मैं भगवान से नज़र मिला सकूं, मेरी नज़र नीचे ना रहे। जाओ।